नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ निकिता। वक्त हो चला है हमारे स्पेशल बुलेटिन का, जिसमें हम आपको दिखाएंगे प्रदेश की वो तमाम बड़ी खबरें जिनका आपसे है सीधा सरोकार। तो बढ़ेंगे खबरों में आगे। सबसे पहले लखनऊ से ये बड़ी खबर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनी अध्यक्षता में आज बैठक की, जहां पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों के लिए मुख्यमंत्री का बड़ा फैसला। पूर्वी पाकिस्तान से आए विस्थापितों को मिलेगा भूमि स्वामित्व। तो चलिए अब सीधा रुख करेंगे लखनऊ से। मेरे सहयोगी नरेंद्र यादव मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नरेंद्र, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का एक बड़ा फैसला उन्होंने यहाँ पर लिया है, साथ ही 10,000 परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी और साथ ही साथ विस्थापितों को मिलेगी भूमि स्वामित्व। क्या कुछ और डिटेल्स हैं, अपडेट करें। देखिए निकता, पूर्वी पाकिस्तान, तत्कालीन जो पूर्वी पाकिस्तान था वहाँ से पलायन करके बहुत सारे हिंदू परिवार भारत में आए थे और यहाँ पर शरण लिए थे। और उस समय भारत सरकार ने उनसे वादा किया था कि इनको ज़मीनें दी जाएगी और पट्टे पर ज़मीनें दी भी गई, लेकिन अभी उनके पास स्वामित्व तो नहीं था उन ज़मीनों का। कहीं पर जंगल की ज़मीन थी तो वन विभाग कहता था कि हमारी ज़मीन है, और कहीं पर तराई एरिया था, जलमग्न एरिया था, वहाँ पर भी अलग अलग लोग दावा करते थे। जिला प्रशासन के रिकॉर्ड में उनके नाम पट्टा तो था, लेकिन उनका स्वामित्व नहीं था। इसको लेकर के वो एक लंबी लड़ाई लड़ रहे थे। तो योगी आदित्यनाथ का आज का जो फैसला है बहुत बड़ा फैसला है। 10,000 से अधिक ऐसे परिवार हैं जिनको अब पट्टे की जमीन को उनके नाम कर दिया जाएगा, उनका स्वामित्व हो जाएगा, मालिकाना हक हो जाएगा। ऐसे में उस जमीन पर अब वो केसीसी बनवा सकते हैं, किसान क्रेडिट कार्ड बनवाएंगे तो उनको सरकार की योजनाओं का लाभ मिलेगा। दूसरे ऐसी ज़मीनें जो पट्टे पर थी अब उनके नाम होने से उस ज़मीन पर वो लोन ले सकेंगे और उस पर अपना मकान बनवा सकेंगे, उनका मकान नंबर भी दर्ज हो सकेगा। तो ऐसे में उनको जिस तरीके से उनको नागरिकता मिली थी और पूर्ण नागरिकता का उनको लाभ भी मिलेगा। सरकार ने ये ज़मीनें उनको मुफ्त में दी थी जब ये पलायन करके आए थे, और अब उनके नाम कर दी जाएंगी ये सारी ज़मीनें। तो ऐसे में उनको स्वामित्व भी मिलेगा और मेन कड़ी से वो जुड़ भी सकेंगे और उनकी एक बड़ी समस्या का निदान भी मिल जाएगा। निकता, बहुत शुक्रिया नरेंद्र आपका। तो आप सुन रहे थे लखनऊ से मेरे सहयोगी नरेंद्र को, जिन्होंने आप तक ये इम्पोर्टेंट अपडेट साझा किया। खबरों में आगे बढ़ेंगे, आगरा की ओर रुख करेंगे, जहां आगरा से एक बड़ी खबर धर्मांतरण को लेकर के आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां धर्मांतरण मामले में हुई एक और गिरफ्तारी। अब्दुल रहमान को पुलिस ने दिल्ली से किया गिरफ्तार। उनके कब्जे से एक हरियाणा की लड़की को भी बरामद किया। नहीं, धर्म परिवर्तन की कई किताबें रहमान के पास से हुई बरामद। रहमान से तफ्तीश में कई ऐसे चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। तो अब सीधे आगरा लिए चलते हैं, जहां आगरा से मेरे सहयोगी संजय मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। संजय, धर्मांतरण का ये जो केस है, ये जो पूरा प्रोपोगेंडा है, एजेंडा है, ये थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और कह सकते हैं जो गिरफ्तारी हुई है आगरा से, क्या कुछ और खुलासे हुए हैं, अपडेट करें। करेंगे जिस प्रकार से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई तो महत्वपूर्ण गिरफ्तारी है, क्योंकि इसको मुख्य आरोपी बताया जा रहा है। दिल्ली से इसकी गिरफ्तारी हुई और इसके पास से एक लड़की भी बरामद हुई है जो कि हरियाणा की रहने वाली थी और उसकी गुमशुदगी वहाँ दर्ज थी और उसको भी धन परिवर्तन कराया गया था, तो उसको भी बरामद किया है। लेकिन इस प्रकार से अब्दुल रहमान की गिरफ्तारी हुई तो कई सारे खुलासे हुए हैं। मुख्य आरोपी है, इस पूरे खेल का पूरा मास्टरमाइंड है। इस खेल का कहीं ना कहीं इससे बड़ा जो मास्टरमाइंड था वो कलीम सिद्दीकी था। कलीम सिद्दीकी को 2021 में एटीएस ने पकड़ा था और उसको जेल भेजा। उसके बाद से इस पूरे गिरोह को ये संचालित कर रहा था। कहीं के अलग अलग जगह जो लोग बैठे थे उनको फंडिंग भी हो रही थी। तो अब्दुल की गिरफ्तारी हुई, वो आगरा के फैजाबाद का रहने वाला है। 2000 बात की जाए तो 1990 में ये काम के लिए दिल्ली गया और दिल्ली में इसने धर्म परिवर्तन किया। इसका नाम हेमंत पाल जादौन है। उसके बाद इसका नाम अब जो बदल कर अब्दुल रहीम हो गया। तो एक बड़ी सफलता आगरा पुलिस को हाथ लगी है। लगातार और भी
जो कड़ी है उसको जोड़ा जा रहा है, देखा जा रहा है और कौन कौन लोग इसमें शामिल है, कहाँ से तार जोड़े हुए, जिस प्रकार से पहले बताया जा रहा था, जिस प्रकार से जो चीजें हो रही थी, कहीं ना कहीं जो सीमा पाकिस्तान है वहाँ के जो आतंकी गिरोह है, संगठन है, उनसे भी कहीं ना कहीं तार जुड़े होते हैं, उस लाइन पर भी काम कर रही है। लगातार दूसरी एजेंसी इसमें काम कर रही है। अगर उसको एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। अब 11 गिरफ्तारी इस पूरे मामले में हो चुकी है। तो बिल्कुल इस पूरे मामले में 11 गिरफ्तारी और पुलिस लगातार तफ्तीश कर रही है। कौन कौन सी कड़ियां हैं, कौन कौन से तार हैं, ज़रूर पता लगाने की कोशिश करेगी। बहुत शुक्रिया संजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में बढ़ेंगे आगे। मुजफ्फरनगर सीधे लिए चलते हैं आपको, जहां पर मुजफ्फरनगर से बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां कांवड़ शिविर में चोरी करने वाले गैंग का भांडाफोड़। वेश बदलकर कांवड़ शिविर में करते थे चोरी। हिस्ट्री शीटर बदमाश आबिद और आसिफ इस पूरे मामले में हुए गिरफ्तार। सोहेल शादाब पर भी पुलिस ने कसा शिकंजा। पुलिस ने जांच के लिए 3 टीम का फिलहाल किया गठन। मुजफ्फरनगर से धर्मेंद्र मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या मुजफ्फरनगर में मामला है? एक भांडाफोड़ यहाँ पर जरूर हुआ है। कांवड़ शिविर में चोरी करने वाला ये जो गैंग है, क्या कुछ और डिटेल्स हैं आपके पास? अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए काफी दिनों से ये सूचना आ रहा था कि कुछ शरारती तत्व है जो वेशभूषा बदलकर कैंपों में चोरी का प्रयास करते हैं और चोरी भी करते हैं, जिनको एक सिविल कैंप संचालक द्वारा एक शिकायत सिविल लाइन पुलिस को दी गई कि कुछ युवक है कैंप आए हुए हैं और वो भोलों के पास लेट कर जो है भोलों की वेशभूषा में उनके सामान को छेड़छाड़ कर रहे। तुरंत पुलिस मौके पर पहुंची और इन 5 युवकों को दबोचा। इन लोगों युवकों को जब सख्ताई से पूछताछ की गई तो इन्होंने अपने नाम बताए, जो मुस्लिम युवक थे पांचों के पांचों, और ये बिल्कुल बड़े चोर है। और जब इनसे कड़ाई से पूछताछ की गई तो इनमें 2 हिस्ट्री शीटर है जिन पर दर्जनों मुकदमे हैं और इन पर चोरी और लूटपाट और अवैध हथियारों के जो मुकदमे हैं, यहाँ नहीं सहारनपुर तक इन पर लोगों पर मुकदमे हैं। इनका साफ मकसद है, जो पुलिस बता रही, पूछताछ जब पता लगा है कि ये बिल्कुल जिस तरह से असमन्वय फैलाने वाली बात थी, क्योंकि गोलों के वेश में अगर मुस्लिम युवक शिविर में जाएगा तो कहीं ना कहीं वहाँ पर कानून व्यवस्था खराब होने का डर है। अगर कवड़ियों की इस बात का भनक लग जाती तो इन युवकों के साथ कुछ भी गलत हरकत कर सकते तो वो उन्माद कर सकता था। उसी के चलते सख्त कार्रवाई मुजफ्फरनगर पुलिस द्वारा इन लोगों पर की गई है। उनको हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया है। अगर बात करें 2024 की कांवड़ की, तो भी 2024 की कांवड़ युवकों ने द्वारा जो है 70 से ज्यादा मोबाइल इन कांवड़ शिविरों से चुराए गए थे, जो बाद में इनसे बरामद भी होते, उनको उस मुकदमे भी जेल भेजा गया था। बिल्कुल धर्मेंद्र, एक तरफ मुख्यमंत्री ने ये बातें भी कही हैं कि कांवड़ यात्रा में कोई भी अराजकता फैलाएगा तो उससे बख्शा नहीं जाएगा। उस बीच ये बड़ी खबर भी है, एक एक्शन जरूर यहाँ लेने की उम्मीद। आप बने रहिएगा हमारे साथ, खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुजफ्फरनगर से ही ये अगली बड़ी खबर भी आपके टीवी स्क्रीन पर, जहां आपको बता दें कि बड़ी आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। ककरौली थाना क्षेत्र से 3 आरोपियों को किया गिरफ्तार। आपको बता दें 3 आरोपियों के कब्जे से बरामद हुए मोबाइल फोन्स। वायरल कर रहे थे भड़काऊ और साथ ही फर्जी वीडियो। तो एक बार फिर से लौटेंगे, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र मुजफ्फरनगर से लाइव मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मुजफ्फरनगर में धर्मेंद्र, एक बड़ी कह सकते हैं आतंकी साजिश का खुलासा हुआ है। क्या कुछ साजिश ये रचने वाले थे, क्या कुछ पूरा मामला है? अपडेट करें। बिल्कुल, देखिए आज डीआईजी सहारनपुर ने एक प्रेस वार्ता करके एक बड़े मॉड्यूल का जो है भंडाफोड़ किया गया है। ये पूरा मॉड्यूल पूरे सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा था। थाना ककरौली के क्षेत्र के अंतर्गत एक जो है कुछ युवकों द्वारा एक ककरौली युवा के नाम से जो है व्हाट्सएप ग्रुप था, जिसमें सोशल मीडिया के माध्यम से पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ की एक वीडियो जो 2024 अप्रैल की बताई जा रही है वो प्रसारित की गई। और ये बताया गया कि मुरादाबाद के
मुरादाबाद के मंसूरपुर नंगला की ये वीडियो है। वहाँ पर कुछ हिंदू संगठन द्वारा इन बच्चों को जो है महिलाओं को मौत के घाट उतारा जा रहा है, और ये सब कांवड़िया है, और कांवड़ियों के बेस में ये जो है मुस्लिमों को एक तरह से मार रहे हैं। इस चीज की ये सूचना फैलाई गई, और साथ साथ में ये भी कहा गया आगे वीडियो वायरल करके कि इनको और लोगों को जागरूक करो और ग्रुपों में फैलाओगे। इसके चलते कुछ इन लोगों ने जो है 5-6 ग्रुपों में और फैलाया गया। लेकिन मुजफ्फरनगर पुलिस ही नहीं, पूरी एटीएस जिस तरह से लगाई गई है मुजफ्फरनगर में, पूरे सोशल मीडिया पर पूरी निगरानी बनाई हुई थी। और मुजफ्फरनगर पुलिस को जब इस चीज का पता लगा तो इसकी गहराई तक गए और उन युवकों को चिन्हित कर हिरासत में लेकर कड़ी पूछताछ की गई। तो उन्होंने स्पष्ट कबूला है कि हाँ, हमने ये कृत्य किया है। और ये भी जांचा जा रहा है कि इन जो ग्रुप है जिनमें ये फैलाई गई थी, उनके कौन ग्रुप एडमिन है, कितने सदस्य हैं, और वो किन किन गतिविधियों से जुड़ा हुआ है। अगर मैं इन युवकों की प्रोफाइल की बात करूं तो ये 5वीं और 6ठी पास है, और लो प्रोफाइल के हैं, जैसे कबाड़ी और अन्य सब्जी की या बर्तनों की दुकान पर ये बेचने का ये लोग काम करते हैं। लेकिन इनका कृत्य इतना बड़ा था कि 2025 की जिस तरह से कांवड़ यात्रा इस समय पश्चिम उत्तर प्रदेश में सुचारू रूप से चल रही है, उस पर ये कुछ भी हो सकता था, उन्माद फैल सकता था और भड़काने की कोशिश की जा सकती थी। जब डीआईजी साहब से पूछा गया कि इस जो घटना की है, ये इस तरह का अगर मामला सामने है, क्या किसी एजेंसी का भी वास हो सकता है, बिल्कुल उन्होंने कहा कि हमने टीमें गठित की है और इसके विस्तृत बड़े तौर पर जो है जांच की जाएगी। जब ये पाकिस्तान का वीडियो हो सकता है कोई एजेंसी वहां की निकल कर रहा है, तो उसी आधार पर एक टीमें गठित की गई है और बड़े स्तर पर इसकी जांच शुरू कर दी गई है। क्योंकि धर्मेंद्र ये भड़काऊ वीडियो वायरल कर रहे थे और साथ ही ये भी बताया गया है कि इन पर गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। बिल्कुल, देखिए जगन्नाथ अपराध जिस तरह से योग की सूबे के जो मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ जी, उनका स्पष्ट आदेश है कि कांवड़ यात्रा में किसी भी प्रकार का विघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और इन लोगों ने इस तरह का विघन डालने की कोशिश की है, क्योंकि मुजफ्फरनगर से लेकर इस तरह मुरादाबाद को और पाकिस्तान की इस घटना को जोड़ने की जो कवायद की है, वो बहुत ही निंदनीय है और बहुत ही घोर कृत्य माना जाएगा। उसी आधार पर यूएफसी जैसी जो धाराएं हैं और आईटी एक्ट की धाराएं इन लोगों पर लगाई गई है, और जो अन्य ग्रुपों के जो सदस्य हैं उनको भी चिन्हित कर उसको भी पूछताछ की जा रही है। बहुत शुक्रिया धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली बड़ी खबर लखीमपुर से आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां छात्रों ने हॉस्पिटल में खुद को किया कैद। जवाहर नवोदय विद्यालय मितौली का ये पूरा मामला है और कुल 160 छात्रों की जो संख्या है वो लखीमपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां छात्रों ने खुद को कैद किया है। बताया जा रहा है कर्मचारियों के खिलाफ ये सभी छात्र आंदोलन कर रहे थे। अभिषेक गुप्ता मेरे सहयोगी लखीमपुर से मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, क्या कुछ मामला है? आंदोलन यहाँ बता रहे हैं अधिकारियों के खिलाफ किया जा रहा था, कर्मचारियों के खिलाफ किया जा रहा था, और छात्रों ने खुद को, लगभग 160 छात्रों ने खुद को कैद किया है। देखिए, बिल्कुल लखीमपुर खीरी के टोली में नवोदय विद्यालय वहाँ का पूरा मामला है, जहाँ पर प्रधानाचार्य पर और अन्य कर्मचारियों पर कई गंभीर आरोप छात्रों ने लगाए हैं, और उसके बाद में अपने आप को वही विद्यालय में जो है अंदर कैद कर लिया और कई बार जो है आत्महत्या करने का प्रयास किया। उसका वीडियो जो है छात्र खुद अपने फ़ोन से बना करके सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिसके बाद से प्रशासन में हड़कंप मच गया। वही प्रशासन काफ़ी देर तक मान मनोवल करता रहा, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं हो रहे थे। काफ़ी देर बाद प्रशासन ने जो है दरवाजे को तोड़ करके सभी छात्रों को बाहर निकाला है, और वहाँ पे बताया जा रहा है कि छात्रों से और पुलिस प्रशासन से भी झड़प हुई है। लेकिन ये जिस तरीके से कई गंभीर आरोप लगे हैं, तो कहीं ना कहीं कई सवाल जरूर खड़े होते हैं कि किस तरीके से छात्रों ने जो है प्रधानाचार्य पर आरोप लगाए हैं, मारपीट के आरोप लगाए हैं, और ये भी आरोप लगाया जा रहा है कि वहाँ पे जो छात्राएं हैं उनसे मेरी नर्सरी से जो है वहाँ पे डांस करवाया गया था। इस तरीके के जो आरोप है वो छात्रों के द्वारा लगाए गए हैं, और जब छात्र अपने आप को अंदर किए थे, उसके बाद में वहाँ से अंदर से चिट्ठी लिख करके बाहर फेंक रहे थे, जो एक के बाद एक सोशल मीडिया पे लगातार वायरल हो रही थी, जिसको लेकर के प्रशासन में लगातार हड़कंप जरूर मचा हुआ था। हालांकि अभी भी जो मौके पे है वो प्रशासन मौजूद है भारी संख्या में, और छात्रों को समझाने का प्रशासन प्रयास लगातार
लेकिन जो छात्र हैं उनकी मांग है कि यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उनको यहाँ से हटाया जाए, उसके बाद में ही हम लोग शांत होंगे। लेकिन कब हटाया जाता है, कब प्रशासन के द्वारा कार्रवाई की जाएगी, ये जरूर देखने वाली बात होती थी। तो अभिषेक, अभी कोई समय सीमा फिलहाल तय नहीं है कि आखिरकार कब ये छात्र आंदोलन खत्म करेंगे? बिल्कुल, देखिए अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि जो प्रशासन है वो लगातार छात्रों से बात कर रहा है कि इस मामले को शांत कर दीजिए। लेकिन छात्रों की एक ही मांग है कि जब तक यहाँ से प्रधानाचार्य को और अन्य कर्मचारियों को हटाया नहीं जाएगा, तब तक इसी तरीके से हम लोग विरोध करेंगे। और जो इस तरीके से आरोप छात्रों ने लगाया है, कहा कि इस पूरे मामले को लेकर के जब तक कार्रवाई नहीं की जाएगी, तब तक हम लोग इसी तरीके से विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। वहीं लगातार जो प्रशासन है वो छात्रों से बातचीत करके उनको मान मनोबल कर जो मामले को है शांति करवाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन छात्र मानने को तैयार नहीं है। किसी भी प्रकार से जो छात्र हैं वो शांत होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। लगातार छात्र अपने मांगों को लेकर के अड़े हुए हैं और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरीके से भारी संख्या में जो है पूरे मामले को लेकर के पुलिस फोर्स भी तैनात है और मौके पे एसडीएम तहसीलदार भी बिल्कुल। लगातार जो है मौजूदगी है वहाँ पर। जो छात्र हैं कि यहाँ पे डीएम मौके पे आए, हम लोगों की बात सुने, उसके बाद हम लोग इस मामले को खत्म करेंगे जब कार्रवाई होगी थी। बहुत धन्यवाद आपका अभिषेक, मेरे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट हम तक पहुंचाने के लिए। करेंगे हाथरस, आपको सीधे लिए चलते हैं जहां पर हाथरस से बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। जल भराव से फिलहाल परेशान है जनता और जल भराव से त्रस्त होकर आखिरकार जनता का गुस्सा फूटा। विधायक और चेयरमैन की तस्वीरें गंदे पानी में बहाई। साथ ही जब दर्द नहीं दिखता तो चेहरे बहा देंगे जैसे नारे भी गूंजे। और इस पूरे जलभराव की स्थिति का आलम ये कि नालियां जाम, सफाई व्यवस्था ठप और बीमारी का भी हुआ खतरा। तो हाथरस से ये खबर आपको बता रहे हैं जहां जलभराव से त्रस्त जनता का फाइनली गुस्सा फूट गया। तो सुनील हाथरस से मेरे सहयोगी लाइव मेरे साथ जुड़ गए हैं। सुनील, क्या कुछ मामला है? जलभराव से लोगों का यहाँ गुस्सा फूट रहा है, विधायकों की जो तस्वीरें हैं वो गंदे पानी में बहा रहे हैं, क्या कुछ और हुआ, अपडेट करें। जी निकिता, बिल्कुल आपको बताते हुए ये सिकंदराव क्षेत्र के मोहल्ला बारासैनी का मामला है, जहां पर बारिश के बाद हुए जलभराव को लेकर के आज लोगों का गुस्सा फूट गया। नेताओं को, जनप्रतिनिधि जो है दोनों सिकंदराव के चेयरमैन और विधायक दोनों के सामने उनका गुस्सा फूटा है। उनका कहना है कि केवल वोटों के लिए तो ये लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन उसके बाद में पूरे साल कभी इनकी शक्ल नहीं देखी जाती है। तो आज उनका गुस्सा फूटा और विरोध का अनोखा तरीका सामने आया कि जहाँ जलभराव था उसी में उनकी तस्वीरें उन्होंने जल समाधि के तौर पर पानी में बहा दी। सवाल एक बड़ा ये भी है कि उस मोहल्ले में भगवान शिव का मंदिर है और आज सावन का सोमवार था और जलभराव के होने के कारण तमाम श्रद्धालु वह जलाभिषेक करने नहीं पहुंच पाए। कुछ दिन पहले शिकायत की गई थी, तो उसके समय पर विधायक और हाथरस जिलाधिकारी ने दौरा भी किया था, लेकिन दौरा करने के बावजूद भी समस्या से निजात नहीं मिल पाई। क्योंकि जिस तरीके से नगरपालिका की अगर बात करें तो जो साफ सफाई होनी चाहिए, नालियों की सफाई होनी चाहिए, तो वो कहीं ना कहीं देखने को नहीं मिलती, जिसके कारण तो बारिश होने पर पूरा जलभराव हो जाता है। लोगों का सीधा कहना है कि कई बार चेयरमैन को भी अवगत करा चुके हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आज तक इस समस्या से समाधान नहीं मिल पाया। जी निकिता, तो क्या लग रहा है आपको, कह सकते हैं कि नगर निगम की एक बार फिर से बड़ी लापरवाही सामने आ रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं सीधा तौर पर देखा जाता है कि नगर पालिका की बहुत बड़ी लापरवाही है। क्योंकि अगर इस तरीके से साफ सफाई नाले की जो बारिश का सीन उससे पहले ही अगर ये चीजें करा ली होती तो जलभराव की समस्या नहीं होती। दूसरी चीज, कभी भी जनता के बीच में जाकर के समस्याओं का समाधान नहीं देखने को मिला। लोगों का कहना है कि नेता अक्सर क्या वोट के लिए आते हैं, उसके अलावा कहीं नहीं दिखते। और जो जिस तरीके से आज उन्होंने विरोध किया है, विरोध करने के बाद ये चेतावनी भी दी है कि अगर ये समस्या से समाधान नहीं मिला तो बहुत जल्द ही ये बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे, जिसमें चाहे नेता हो चाहे अधिकारी हो, तो उनके खिलाफ एक बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। और जिस तरीके से लापरवाही की अगर बात करें तो निश्चित तौर पर ये नगर पालिका के अंतर्गत चीजें आती हैं,
और उनके ये एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, इजाजत दें, कल फिर से हाजिर होंगे अपनी स्पेशल ग्राउंड जीरो रिपोर्ट्स लेकर के। तब तक के लिए देश और दुनिया की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़ उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।